हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के कंपटीशन विंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई एनआरए और सीईटी व्यवस्था के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एनआरए की। इसका मतलब क्या होता है? एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब एक मन में प्रश्न उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम एनआरए की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अभी केंद्र सरकार के लिए अलग अलग जो है कुल मिला के 20 एजेंसी जो है केंद्र सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती थी। ठीक है, लगभग 20 एजेंसियां, जिसमें एक साल में लगभग 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स अपीयर होते थे। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रक्रिया पूरे वर्ष भर लगभग चलती रहती थी, तो क्या होता था कि स्टूडेंट पूरे वर्ष भर जो है परेशान होता था। अब यहां पर उसकी मनी यानी कि पैसे, क्योंकि एक बार एग्जाम देने में लगभग 600 से 700 रुपए खर्च होते हैं। एनर्जी, आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर जो होता है बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे। क्योंकि अगर हम एमपी की बात कर लें जैसे कि, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, इस प्रकार के जो है बड़े बड़े शहरों में एग्जाम होते थे। तो छोटे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लंबी दूरी तय करना होती थी। और कई बार ये भी देखने में आता था कि एग्जाम सेंटर, जैसे कि हम हरदा में रहते हैं, हरदा सेंटर मतलब हरदा तो सेंटर होता नहीं, इंदौर चॉइस लिया हमने या हमको ग्वालियर मिल गया या जबलपुर मिल गया, तो लीक से हटके सेंटर मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर स्टूडेंट्स को करना पड़ता था। और दूसरी बात ये भी होती थी कि कई बार क्या होता था, कुछ एग्जाम जैसे कि मॉर्निंग शिफ्ट आपको मिल गया, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो वो तो लोकल रेसिडेंट्स के लिए भी मुश्किल है वहां पहुंच पाना। तो बाहर से बंदा कैसे आएगा? तो वो एक दिन पहले जाएगा, अब होटल में जाके रुकेगा। ऐसी स्थिति में हमारी जो बहनें हैं, गर्ल्स जो हैं और जो दिव्यांग साथी हैं, वो मोस्टली ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो ये मनी और एनर्जी। और थर्ड बात ये है इंगेजमेंट। साल भर स्टूडेंट प्रीलिम्स की तैयारी ही करता रहता था, क्योंकि किसी एक एग्जाम का प्रीलिम्स है और दूसरे का मेंस आ गया है। अब दोनों डेट्स क्लैश हो गई हैं, क्लैश हो रहा है दोनों डेट्स में, तो स्टूडेंट अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा? कई बार ऐसे में जो है पैसा जो भरता है वो मेन के चक्कर में फ्री गया तो पैसा भी खराब होगा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान करना चाहती थी सरकार। तो हाल ही में मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, इसमें नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को फॉर्म किया गया है, जो कि केंद्र सरकार की होने वाली विभिन्न भर्तियां, जिसमें खासकर फिलहाल 3 चीजें शामिल हैं: आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी। यहां पर बता दूं मैं, आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल यानी कि कर्मचारी सिलेक्शन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये तीनों इसमें शामिल हैं। इन तीनों में रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एग्जाम कराएंगे, जिसका नाम इन्होंने दिया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है अभी, सीईटी कहा जाएगा। अब सवाल उठा कि ये एनआरए की जरूरत क्यों थी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं। तो एनआरए हमारा समय, श्रम, साधन, पैसा सारा बचाएगा। इसके लिए सरकार ने लगभग 1517 करोड़ रुपए की राशि जो है स्वीकृत की है, जो कि इन भर्तियों में काम आएगी। अब एनआरए क्या है? ग्रुप बी, ग्रुप सी और नॉन टेक्निकल पदों के लिए भर्ती करेगा। तो एक बात याद रखेंगे यहां पर, अभी एमपीपीएससी, यूपीएससी और जो सारे टेक्निकल पद हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें ग्रुप बी, ग्रुप सी और नॉन टेक्निकल के पद इसमें शामिल हैं। ठीक है, बाद में शामिल होंगे तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई हमारी एनआरए की। एनआरए का एक और फायदा ये है कि ये जो है, जो सीईटी एग्जाम कराएगा वो हमारी रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगी, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में भी हमारे एग्जाम होंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा, कई स्टूडेंट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिक्कत होती है, तो वो क्षेत्रीय भाषा में एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। सबसे बड़ी बात, एग्जाम सेंटर बड़े बड़े शहरों में होते थे, अब हर जिले में आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे। तो भारत में लगभग 739 के आसपास अभी जिले हैं, हर जिले में आपको एक एग्जाम सेंटर मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगी तो आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, और जिले में एग्जाम होने का मतलब बहुत नियरेस्ट आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा।
अब फायदा क्या है कि अलग अलग एग्जाम देने की झंझट से आपको मुक्ति मिल गई, परंतु जिन एग्जाम में टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू होता था वो यथावत रहेगा। एंड सीईटी सिर्फ जो है टीयर 1 एग्जाम है जिसकी वैलिडिटी रहेगी लगभग 3 साल। मतलब आपने अगर एक बार सीईटी दी है और आप उसमें पास हुए हैं तो उसके जो मार्क्स हैं आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अब मान लीजिए आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वहां टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू होने वाला है, तो टीयर 1 सीईटी कंसीडर किया जाएगा, परंतु टीयर 2 यानी कि मेंस और इंटरव्यू में आपको अपेयर होना पड़ेगा। एक और सवाल आता है कि सर क्या एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी ये संस्थाएं खत्म हो जाएंगी? तो जवाब है नहीं, ये खत्म नहीं होंगी। ये अपने मेंस और इंटरव्यू वाली प्रोसेस को यथावत जो है संचालित करेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। तो सीईटी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए एक व्यवस्था है जो कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर संचालित की जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे कि एसएससी की अगर बात करता हूं तो एमटीएस और रेलवे में ग्रुप डी ये 10th लेवल पे होते हैं, तो वहां के लिए भी 10th लेवल का सीईटी, 12th का और ग्रेजुएशन का। अब एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, तो सीईटी कितनी बार दे सकते हैं? आप जितनी बार चाहे उतनी बार दीजिए। पिछले 3 सालों में जो मार्क्स आपके सबसे ज्यादा होंगे सीईटी के वो कंसिडर इसमें किए जाएंगे। ठीक है, अब आप बैंक, एसएससी और रेलवे, अब इनमें अलग अलग सिलेबस होता था, प्रीलिम्स में भी दिक्कत होती थी। मान लो आपने एसएससी का भी फॉर्म भरा है और बैंक का भी फॉर्म भरा है, प्रीलिम्स की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो बहुत दिक्कतें होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से वो समस्या का आपका समाधान हो जाएगा, समय श्रम बचेगा। 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर आपको जो मेंस और इंटरव्यू जहां जहां भी होते हैं वो आपको एज पर जो है रूल मिलेंगे। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन जो क्या रहेगा। जो पुरानी व्यवस्था में एज रिलैक्सेशन थे वो सारे इसमें लागू होंगे, अलग से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई अटेम्प्ट की सीमा नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट करेंगे, इसमें सीईटी में जितनी बार चाहे उतनी बार अटेम्प्ट करें। जो मैक्सिमम मार्क्स वाला स्कोर कार्ड था वो आपका वैलिड माना जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए 2022 में आपके कम मार्क्स आए हैं तो आप 23 में फिर से अपेयर हो जाए, बिल्कुल अपेयर हो सकते हैं। माध्यम जो है इसका मैंने आपको बताया, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं में से लगभग 12 भाषाएं इसमें सम्मिलित होंगी। मतलब क्वेश्चन पेपर आपके अलग अलग भाषाओं में होगा, जो कि आप जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। एग्जाम्स जो है, अब कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्री और मेंस जो है क्लैश होते हैं। किसी एक डिपार्टमेंट का प्री है, अगले का मेंस है, या दोनों के मेंस है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब वो नहीं होगा, एनआरए के माध्यम से वो चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और बच्चा, एक और दिक्कत थी कि सिर्फ एग्जाम आते थे जब भी पढ़ते थे, अब नहीं, आप पढ़िए और आपको यथावत जो है व्यवस्था मिलेगी। इनिशियली मैंने बताया आईबीपीएस, एसएससी और आरआरबी इसमें शामिल हैं। इन तीनों एजेंसी जो कि लगभग पहले 20 एजेंसी सेंट्रल डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट करती थी, वो ये 3 एजेंसीज के एग्जाम अब जो है इनिशियली जो है सीईटी के लिए सीईटी के माध्यम से होंगे, और करवाएगा कौन, एनआरए। कब से लागू होगी, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ये लागू होगा 2021 से। तो सर क्या 2019 और 20 की जो भर्तियां हैं वो इसमें शामिल होंगी? तो जवाब है नहीं। 2019 का जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम अभी प्रस्तावित है वो इसमें शामिल नहीं है। 2020 में अगर हम बात करें तो जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 होने वाली है वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। इसको सीईटी को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि अब प्रदेश सरकार जो है प्रदेश की भर्तियों को सीईटी के माध्यम से करेगी। तो एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन ही बनेगा कि सीईटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो ये थी कॉमन बात सीईटी की और एनआरए की। फिर से रिवाइज कर दूं, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए भर्ती करेगी सीईटी के माध्यम से। ठीक है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स इनिशियली पूछे जाने की संभावना है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अभी ये फिक्स नहीं किए गए, फिर भी एक संभावना है कि ये कॉमन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। क्या आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी समाप्त हो जाएंगे? तो नहीं, ये सीईटी एक प्रीलिम्स एग्जाम से मेंस एग्जाम इन्हीं संस्थाओं के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। जिन एग्जाम में इंटरव्यू होते हैं वो इंटरव्यू होंगे। आप एग्जाम सेंटर बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में ना बनकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेंगे, जिससे आवागमन में आसानी होगी और एक एग्जाम होता है, बार बार पैसे खर्च नहीं करना पड़ेंगे।
आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर बनने वाले हैं तो आपको बहुत पास में रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो है आपकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी रहेंगे तो आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। कुल मिला के एक राहत भरा पैकेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको, क्योंकि बेरोजगार एक फॉर्म भरने में अच्छा अमाउंट खर्च करता है और जब एग्जाम की डेट से होती है तो बहुत ज्यादा समस्याएं उसको आ जाती हैं। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद भी दे सकते हैं कि अच्छी प्रणाली है और ये लागू होगी 2021 से। तो ये थी एनआरए और सीईटी को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए थी या जो आपने मुझसे पूछी थी। वीडियो इसलिए बनाया है मैंने कि आपको ज्यादा लोगों तक अप्रोच करे, क्योंकि एक ही एक सवाल के आंसर सबको अलग अलग देना संभव नहीं है। इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो एनआरए और सीईटी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें। और हाँ, जिन्होंने भी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। मेरे बाद जैन सर जो मैथ्स का वीडियो लेके आएंगे वो आप बिल्कुल जरूर देखें। और हाँ, ये जानकारियों के साथ साथ अंग्रेजी की वीडियो भी आपको बिल्कुल मिलेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने LSRW टेक्निक भी सीखी थी। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए और फिर से कह रहा हूं चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि अधिकतम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर हो और हमें मोटिवेशन मिले। टिल देन पढ़ते रहिए, गुड बाय।